संसार दावा नरनिहलोका प्राणाय कारुण्यं घनाघनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो आज हमसे जी जी हरे कृष्ण। तो मैं वीडियो ऑफ ले रखा कि नेटवर्क का इश्यू है, तो ठीक है। तो आज से हम आईडीसी कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो यह जो कोर्स है, यह इस्कॉन में जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है उसके आधार पर ये किया गया है। इस बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा कि पहले ये कोर्स है इस तरीके से इस्कॉन में नहीं हुआ करते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी है वो जब इस्कॉन संस्था की स्थापना किए थे अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में, तभी से लेके तभी उन्होंने काफी सारे लोगों भक्तों को संन्यास दीक्षा दिया था। और उसके पश्चात प्रभुपाद जब स्टेट में चले इस संसार को छोड़कर, तो उसमें से कई सारे भक्त हैं इसको चले गए, बहुत सन्यासी भक्त भी उसमें। उनका अंडरस्टैंडिंग ऐसा था कि श्रील प्रभुपाद जी से मुझे शक्ति मिल रही थी, अभी श्रील प्रभुपाद जी ही नहीं रहे मेरे जीवन में, मैं कैसे इस सन्यास को या कैसे मैं इस आध्यात्मिक जीवन को खींच सकता हूँ, मेरे से नहीं हो, इसलिए मैं छोड़ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। कई सारे भक्त तभी छोड़ के चले गए। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे थे जिसने श्रील प्रभु के मूड को जाना, प्रभुपाद के मूड को, तो उन्होंने एक मूड प्रभुपाद जी का धारण किया था कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे जीवन में वाणी के रूप में और किताबों के रूप में उपस्थित है। तो इसलिए फिर उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की किताबें और श्रील प्रभुपाद जी का जो उनका आदान प्रदान हुआ था उसके आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया। तो देखिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक गुरु का वाणी संग लेना और दूसरा है वपु संग लेना। तो वाणी का संग मतलब उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं उनका आश्रय लेना। दूसरा होता है वपु मतलब उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहना। तो काफी सारे भक्त हैं तभी श्रील प्रभुपाद जी के करीब रहे थे, उनके साथ हमेशा घूमते रहते थे। लेकिन जब कई सालों के पश्चात देखा गया कि जो जो लोग प्रभुपाद के साथ थे सब प्रभुपाद को छोड़ के चले गए, केवल वही भक्त आज इस्कॉन में रहे हैं, उनके शिष्य में उनके आंदोलन को आगे बढ़ रहे हैं। केवल 10% 20% शिष्य है। बार आपको यही राय देता हूँ कि हमें वपु संघ से ज्यादा वाणी संघ पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वपु संघ हमेशा हमको अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए काफी सारे भक्त ऐसा सोचते हैं कि मेरे जो गुरु है वो हमेशा मेरे साथ होने चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि आपके आध्यात्मिक गुरु आपको छोड़कर कभी चले गए? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा एक क्षण भी नहीं था कि मैं मेरे गुरु के साथ नहीं था।
मैं हमेशा उनके साथ था, मैं हमेशा उनके साथ हूँ और मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। तो यह उत्तर प्रभुपाद के सारे शिष्यों ने भी सुना था। तो इसलिए ये जो अभी हम अभ्यास वर्ग चलाने जा रहे हैं, तो चलाने के पहले मैं आपको एक मूड सिखा रहा हूँ कि इसका अभियान कैसे निर्माण हुआ। तो 1999 में 1999 में एक घटना इस्कॉन में घटी थी। तो प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य थे और प्रभुपाद जी की आज्ञा से वह रशिया में प्रचार कर रहे थे। पूरा यूरोप था उनके अंडर था। पूरे यूरोप में वह एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर थे। और उनके कई सारे शिष्य थे, 10,000 शिष्य थे उनके। कितने थे? 10,000। सारे लोग 16 माला का जप करते थे, 4 नियमों का पालन करते थे। और मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उनका नाम बताऊंगा तो आप ज्यादा उनके बारे में सोचेंगे, तो मैं इसलिए उनका नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन ये उसके बाद उन्होंने इस्कॉन को छोड़ दिया और इस्कॉन को छोड़ने के कारण काफी सारे शिष्य हैं उनके, करीबन 9,000 शिष्यों ने भी इस्कॉन को छोड़ दिया। और 1,000 शिष्य थे, उन्होंने राधानाथ महाराज, भक्तिचारू महाराज, जयपताका स्वामी महाराज से दीक्षा लिया। और तभी जीबीसी का मीटिंग चला, जो वरिष्ठ प्रभुपाद के शिष्य है, जिसको गवर्नमेंट बॉडी कमीशन कहते हैं इस्कॉन में। और उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि आईडीसी कोर्स ये होना जरूरी है। तो इसका फिर अभ्यास वर्ग चलाए गए और फिर उन्होंने एक मॉडल तैयार किया। खास करके ये कम से कम ये 6 या 7 दिन का कोर्स रहता है। तो हम इसको देखेंगे अभी, ये कितने दिन तक चलेगा मुझे भी पता नहीं है। इसमें 115 पेजेस है। तो जब मैंने ये कोर्स किया था तो काफी सारी चीजें उसमें बताई गई थी, लेकिन एक कंक्लूजन था शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का। उसमें उन्होंने हाईलाइट किया था और ये ज्यादा थीम है इसमें। और श्रील प्रभुपाद जी को ही शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के तौर पर माना जाता है इस्कॉन में। तो ये सारा चीज हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। श्रील प्रभुपाद जी आचार्य थे और हर कोई व्यक्ति चाहता था कि श्रील प्रभुपाद जी के साथ में रहूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 80% शिष्य ने प्रभुपाद के साथ रहते हुए भी प्रभुपाद जी के मूड को समझा नहीं। तो इसलिए जो प्रभुपाद जी का एक ही मूड था कि सेवा करो, हमारे गुरु की सेवा करो, जो गुरु ने आदेश दिया है उसका पालन करो, उसमें कोई संशय मत करो, अपने मन से, अपने तर्क से जो मुझे मिला है आदेश, उसको एक कृष्ण की आदेश के रूप में स्वीकार करके उसको जीवन भर ढाल लो। तो ये प्रभुपाद जी का मूड रहा है। जिस तरह से मैंने जब लीलामृत पढ़ी था पहली बार जब मैंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी, तो मुझे अभी भी याद है, मैं 2004 में मैं वृंदावन में गया था पहली बार। और अगर आपको पता होगा, कृष्ण बलराम मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे एंट्री करते हैं, प्रभुपाद जी का समाधि है, और बाएं साइड में पहले वहां पर एक डायरोमा तैयार किया था जहां पर श्रील प्रभुपाद जी जलदूत जहाज में चढ़ रहे थे। उनके हाथ में छाता था और उनके दूसरे हाथ में एक बक्सा था। और मुझे पता नहीं, मैं पहली बार उस समय प्रभुपाद जी को देखा था, मतलब इस तरीके से कृष्ण बलराम मंदिर में मेरा पहला वो दिन था। शाम को मैं आया था उसमें,
और प्रभुपाद जी के समाधि का मंदिर करके मैं तुरंत में वहीं पर गया था। मैं अकेला ही था वहां पर। और जब मैंने मेरे गुरु महाराज से मैंने तभी सुना था केवल कि प्रभुपाद जी ने कितना तकलीफ झेल कर वो वृंदावन छोड़कर, वृंदावन छोड़कर वह अमेरिका में गए थे। तो वो सारा चीज मुझे तभी याद आया था। और वो पहला ऐसा दिन था कि मैं प्रभुपाद के प्रति आकर्षित हुआ था और मैं काफी, मेरी भावनाएं उभर आई थी। और तभी मुझे एक फीलिंग आया था कि बस ये मैं सही जगह पर आया हूँ और मुझे यहीं पर रहना है। लेकिन उसके बाद काफी सारे भक्त समुदाय में रहते हुए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और फिर इस तरीके से लीलामृत जब हम पढ़े तो वहां पर काफी सारी चीजें हम सीखे कि प्रभुपाद जी का मूड क्या है करके। और फिर गुरु महाराज के प्रवचन सुनने के बाद सारी चीजें भी क्लियर हो गई। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो मूड दिया था वह इस्कॉन के वरिष्ठ शिष्यों ने उसको एक अभ्यास वर्ग के रूप में बताया है। तो उसको अभी हम लेंगे। तो मुझे लगता है कि पीडीएफ फाइल है वो सबके पास रहेगा। ग्रुप में मैंने कल भेजा था, अगर आप उसको खोलेंगे तो अच्छा होगा। तो सबके पास है वह फाइल। हाँ, रोमिल माता जी आप पढ़िए जरा कृपया करके। गुरु तत्व से पढ़ना है गुरु जी। हरे कृष्णा, मेरे पास नहीं है पीडीएफ फाइल। माता जी ग्रुप नहीं है, मधुर कांडोली वाले ग्रुप नहीं प्रभु जी है। ग्रुप में तो नहीं दिखा रही है प्रभु जी। हाँ ठीक है, प्रभु जी, नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं उस फाइल को वापस एक बार भेजता हूँ ग्रुप में ही। कल मैंने भेजा था उसको, लेकिन वापस मैं भेज रहा हूँ। जी प्रभु जी। तो गुरु शिष्य अभ्यास वर्ग है, उस पे मैंने भेजा है। तो आप कृपया करके उसको डाउनलोड कीजिए और ओपन कीजिए। ठीक है, ओपन हुआ है। मिल गया गुरु जी? तो हाँ, मिल गया। ठीक है, हाँ पढ़ेंगे माता जी आप? रोमिल माता प्रभु जी। जी कौन से पेज से है? गुरु हाँ तत्व वाले पेज से। हाँ, पेज तो नंबर 8। पेज नंबर 8 से हम पढ़ेंगे जहाँ से गुरु तत्व शुरू होता है। हाँ पढ़िए माता जी। गुरु गुरु तत्व, गुरु की स्थिति। आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। गुरु कृष्ण रूप अन्य शास्त्रेण प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे। सभी शास्त्रों के स्पष्ट मतानुसार गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अपने सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। शिष्य का अपने गुरु के साथ संबंध परमेश्वर के साथ संबंध जितना ही श्रेष्ठ है। हाँ एक मिनट एक इस श्लोक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक श्लोक को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो अभी हम जो खास करके जो सिलेबस है इसमें पहले गुरु तत्व को बताया है। तो पाठ के विषय है गुरु के प्रकार, उसके बाद गुरु परंपरा पद्धति और फिर ऋतिकवाद का खंडन। तो यहाँ पर एक श्लोक आया है, गुरु कृष्ण रूपहन्य शास्त्रीय प्रमाण। शास्त्र का प्रमाण है कि ये कृष्ण का रूप है, वह एक साधक के लिए, एक शिष्य के लिए गुरु के मार्फत वह निर्माण होता है। मतलब वो गुरु ही एक्चुअली कृष्ण है, वो गुरु के रूप में आते हैं
और उसको फिर गाइड करते हैं, एक्चुअली मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे तुमको कृष्ण के पास आना है। तो इसलिए शास्त्रीय प्रमाण, तो ये शास्त्र का प्रमाण है कि ये गुरु होता है, ये कृष्ण के समान होता है, कृष्ण से अभिन्न है, ठीक है। और कृष्ण गुरु के रूप में अपने सभी भक्तों का उद्धार करते हैं, ठीक है। अभी कृष्ण को अगर उद्धार करना है किसी भी भक्त का, चाहे वो श्रद्धा के स्तर पे हो, चाहे वो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर हो, चाहे वो भाव के स्तर पर हो, चाहे रुचि के स्तर पर हो, ठीक है, तो कृष्ण है वह गुरु के रूप में अपने सभी भक्तों का उद्धार करते हैं, ठीक है। तो शिष्य का अपने गुरु के साथ संबंध, परमेश्वर के साथ संबंध जितना ही श्रेष्ठ है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को और गुरु को दोनों को अगर अलग सोचता है तो ये एक अपराध है, ठीक है। कृष्ण को और गुरु को दोनों को अगर वो अलग समझता है कि कृष्ण अलग है, गुरु अलग है, हालांकि जब हम पूजा करते हैं तो हमको गुरु को नीचे रखना चाहिए, कृष्ण को आगे रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए। तो ये केवल एक स्थिति है, पोजीशन है, लेकिन गुरु के मार्फत ही कृष्ण की सेवा होती है। हमारे इस्कॉन में जितने भी पूजा होती है, चाहे वो मंगल आरती हो, चाहे वह राजभोग का आरती हो, चाहे वह वैकालिका का आरती हो, सबसे पहले पुजारी है अपने गुरु को वहां पर रखता है। मैंने खुद देखा है कि हर एक मंदिर में राधानाथ महाराज या उनके जो गुरु का फोटो वहां पर रहता है, उन फोटो को वो परमिशन लेके सारी पूजा करते हैं, चाहे भोग लगाना हो, चाहे आरती करना हो, चाहे फूल दिखाना हो, चाहे कोई भी अर्च विग्रह की सेवा का पद्धति है, वह गुरु के मार्फत वो परमिशन लेके शुरू होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो चीज है, मतलब ये जो श्लोक है, इसमें क्लियर है कि कृष्ण गुरु अभिन्न है, लेकिन गुरु है ये कभी ये नहीं समझता है कि मैं कृष्ण हूँ, इसको मायावाद कहते हैं, ठीक है। क्लियर है कि हमें गुरु को कृष्ण के जैसा ही समझना चाहिए। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, ऐसा एक श्लोक आता है मंगल आरती में, है ना, कि सारे शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण और गुरु दोनों ये अभिन्न है, लेकिन गुरु है वह कभी ये नहीं कहता है कि मैं कृष्ण हूँ। अगर ये गुरु कहता है तो वो पाखंडी है, ये भी क्लियर है, यही शास्त्र में यही भी कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए शुक्राचार्य है जो गलत गुरु को इंडिकेट कर रहा है। अगर अभी देखिए राधानाथ महाराज है, मेरे गुरु महाराज को मैं अच्छे तरीके से मैं उनके बारे में पढ़ा है, तो मैं इसके लिए उन्हीं के उदाहरण देना चाहूंगा कि वो जब न्यू वृंदावन में गए थे प्रभुपाद जी के आज्ञा से, तो वहां पर एक कीर्तनानंद स्वामी महाराज करके प्रभुपाद के एक शिष्य थे। तो उनका भी स्टैंडर्ड मिलिट्री के तरह था, मतलब मिलिट्री स्टैंडर्ड मतलब ये कहा है तो होना ही चाहिए, मैं कुछ एक्सक्यूज नहीं सुन सकते या ये होना ही चाहिए करके। तो महाराज बता रहे थे कि मैं उनके अंडर करीबन 12 साल रहा, 10 से 12 साल रहा मैं, और मैं हर सेवा करता था उधर। हालांकि मुझे जप करने के लिए भी समय नहीं मिलता था, समझ में आ रहा है। वो कहते थे कि मुझे जप करने के लिए भी समय नहीं मिलता था, मुझे हमेशा इतनी सेवाएं दी जाती थी कि मुझे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था, प्रभुपाद महाराज बता रहे थे। और महाराज बता रहे थे कि मुझे प्रभुपाद की किताबें भी पढ़नी थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे की किताबें भी पढूं। तो महाराज क्या करते थे, अपनी शिखा होती है ना, जो उसको चोटी कहते हैं, पता है ना, पीछे चोटी होती है, उस चोटी को रस्सी से बांधते थे। रस्सी से किसको बांधते थे? पेड़ से बांधते थे। और इस तरीके से उन्होंने प्रभुपाद की सारी किताबें पढ़ डाली, क्योंकि अगर नींद आएगी ना तो क्या होगा, सर है वो नीचे जाएगा और वो चोटी है वो खींचेगी, बराबर है ना। चोटी खींचने से क्या होगा, तुरंत वो कष्ट होगा शरीर को और तुरंत वो हम जग जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये सारी प्रभुपाद की किताबें 10 से 12 साल में पूरा पढ़ डाली। तो महाराज कथा कह रहे थे, एक बार महाराज को प्रश्न पूछा था कि महाराज
हमने हमारे सुपीरियर को कब तक फॉलो करना चाहिए, आप बताइए। क्योंकि कभी कभी बहुत कष्ट होता है सुपीरियर को फॉलो करते समय, क्योंकि हमारे स्वभाव को मैच नहीं होता है, तो समझ में नहीं आता है कि कब तक हम उसको फॉलो करें। तो राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि जब तक वह फिलॉसफी को गलत नहीं कहे कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, जीवन का ध्येय है कृष्ण को शरण जाना नहीं है, मुझे शरण जाना है, इस तरह से गलत तत्व ज्ञान को जब तक वो बताता नहीं है तब तक हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और राधानाथ महाराज ने ये 15 साल अपने जीवन में करके दिखाया। तो कई बार होता है ऐसा कि जो हमारे वरिष्ठ होते हैं वह ऐसा लगता है कि हमसे रूटली स्वभाव हो रहा है, लेकिन मैंने मेरे गुरु महाराज से देखा कि इस तरीके से उन्होंने ये किया। और मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी जब मैं औरंगाबाद में रहा था, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए कृपया करके, मीना जी। हाँ, तो मैं जब आश्रम में रहा था, 3 साल था मैं इंजीनियरिंग के समय, तो मुझे हर रोज डांट पड़ती थी। मेरा वहां पर झाड़ू मारने का सेवा था, तो मैं बहुत नया था, मेरा उम्र केवल 17 साल का ही था और मैंने कभी जिंदगी में झाड़ू नहीं मारा था। तो कई बार मुझे 4 बजे मुझे झाड़ू मारना पड़ता था सुबह सुबह, क्योंकि मंगल आरती के पहले ही झाड़ू पोछा होना चाहिए था। तो मैं वहाँ को क्लीनिंग करता था और कई बार मुझे जो मंदिर के जो आश्रम के अध्यक्ष रहते थे वो सबके सामने मुझे बोलते थे कि इसको झाड़ू मारना भी नहीं आता है, ये जिंदगी में क्या करेगा, इसको छोटा सेवा भी नहीं आता है। तो मैं इतना परेशान होता था कि मैं फिर एक्चुअली मैं किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि मेरे माता पिता को भी इस्कॉन पसंद नहीं था, लेकिन मुझे प्रभुपाद की किताबों से मैं काफ़ी इंस्पायर था। तो ऐसे मैंने 3 साल निकाले और अभी भी मैं झाड़ू मारने का, जब मैं झाड़ू लेता हूँ तो मुझे वो सारी बातें याद आती है। तो इस तरीके से ये गुरु तत्व है, ये काम करता है। तो अभी हम आगे श्लोक में जाएंगे, चैतन्य चरितामृत में से आदि लीला में से पढ़ेंगे। हाँ माता जी पढ़िए, रूबिन माता जी। प्रभु जी, हम प्रश्न उत्तर बाद में लेंगे माता जी। हाँ 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 पढ़िए माता जी। आचार्य मां विजानीयान् नावमन्यते कर्हि चितः तमत्रया बुद्धया सुप्रियत सर्वदेव मयो गुरु। व्यक्ति को गुरु को मेरे समान समझना चाहिए और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु सभी देवताओं का प्रतिनिधि है। इसलिए उसे साधारण मनुष्य जानकर उसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट। अगर कोई अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु का आदर श्री भगवान के समान किया जाना चाहिए। साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रे, यत् सभी शास्त्रों का मुख्य है। आचार्य मां विजायनतः, व्यक्ति को चाहिए कि वह गुरु को भगवान के समान समझे। और इन सभी उपदेशों के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य समझे, तब उसका सर्वनाश हो जाता है। जो सिद्ध रूप से अपना कार्य करता है वह स्वयं ही सिद्ध कहलाएगा। एक डाकिये ने हमें 1000 रुपए पहुंचाए, परंतु हम ये नहीं सोचते कि 1000 रुपए हमें डाकिये ने दिए हैं। डाकिये का कार्य केवल ये है कि वह बिना कुछ जोड़े घटाए वह धनराशि हम तक पहुंचाए, जो वास्तव में एक मित्र ने हमें भेजी है। किसी के मित्र द्वारा भेजी गई धनराशि को पहुंचाना ही उसके कार्य की पूर्णता है। डाकिये में कोई त्रुटियां हो सकती हैं, परंतु जब वह अपना कार्य उत्तम रूप से करता है वह उत्तम हो जाता है। जो मुक्ति को प्राप्त नहीं अथवा कम बुद्धिमान व्यक्ति है भी गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के कथन शास्त्रों जितने ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे
मुक्त जीव है। साधारणतया भगवान अपने पादर्शों के साथ अभिभूत होते हैं, लेकिन यदि कोई जीव उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है तो वह श्री भगवान के पार्षदों के समान श्रेष्ठ हो जाता है। एक व्यक्ति जो मुक्ति आचार्य एवं गुरु है कभी भी कोई त्रुटि नहीं करता, परंतु कुछ ऐसे कम बुद्धिमान व्यक्ति भी है जो परंपरा का सख्ती से पालन करते हुए गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक चीज बताना है कि प्रभुपाद ने जनार्दन प्रभु को एक पत्र लिखा था न्यूयॉर्क 26 अप्रैल 1968 में। तो जो मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं या मान लो कम बुद्धिमान है, ऐसा हो सकता है कई बार कि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वह इस्कॉन के कोई है, हमको बता रहे हैं, तो उनमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि वह भी सीख रहा होता है, कई सालों से वह भक्ति कार्य कर रहा होता है, तो उसके लिए कुछ जानकारी उसके पास जरूर होती है। लेकिन अगर संभवतः उसमें अगर त्रुटि है, अगर वो कम बुद्धिमान है, तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि कुछ ऐसे कम बुद्धिमान व्यक्ति भी है जो परंपरा का सख्ती से पालन अगर करते हैं, अगर वो परंपरा में रहते हुए जो आचार्यों ने कहा है उसका अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, वो बड़ी कठोरता से अपने जीवन में, तो गुरु के रूप में वह कार्य कर सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है जो प्रभुपाद जी ने कही है, ठीक है। और ये भक्ति विनोद ठाकुर है, ये हमारे सारे आचार्य एक्चुअली मुक्तात्माएं हैं, शिला प्रभुपाद जी के गुरु से लेके जो परंपरा चली आ रही है। और हालांकि हमारे वर्तमान आचार्य हैं जैसे राधानाथ स्वामी है, जय पताका महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, लोकनाथ स्वामी महाराज है, भक्ति चारू महाराज है, नव योगेंद्र स्वामी महाराज है ना। तो और भी कई सारे महाराज हैं, हम इनको भी हम मुक्त आत्माएं ही माननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है लेकिन वो अपने गुरु को स्वीकार करके चल रहे हैं, अपने जीवन को लक्ष्य मान रहे हैं। ये बहुत कठिन चीज है, ठीक है। आगे 1 मिनट, यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है? फिर हम अगले पेज पे जाते हैं, एक एक पेज वाइज हम कवर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बोली, पढ़ी माता जी। जब आप शुद्ध भक्त के पद चिन्हों का पालन करते हैं तब आप भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। अगर आप शुद्ध भक्त का अनुसरण कर रहे हैं तो आप भी शुद्ध भक्त हैं। हो सकता है कि कोई 100% शुद्ध ना हो, क्योंकि हम स्वयं को बद्ध जीवन के ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब हम शुद्ध भक्त का सख्ती से अनुसरण करते हैं तब हम भी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। जितना भी हम कर सके वह शुद्ध है। शुद्ध भक्त का अर्थ यह नहीं है कि 100% शुद्ध हो गया है, परंतु जब कोई शुद्ध भक्त के अनुसरण नामक सिद्धांत का सतत रूप से पालन करता है तब उसकी क्रियाएं वह एक शुद्ध भक्त जितना ही श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल ये वाक्य है जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कोई शुद्ध भक्त के पद चिन्हों का पालन करता है, उस मार्ग पर वो चला है, भले उसमें 100% अभी तक गुण नहीं विकसित हुए हैं, भले वो अनर्थ निवृत्ति में क्यों ना हो, हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको भी शुद्ध भक्त जितना ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। इसका उदाहरण कौन सा है जो मैंने बताया था, एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया था रिपोर्टर ने कि आपके संस्था में कितने शुद्ध भक्त है बताइए। तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो उनके बगल में ही थे, सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि हमारी संस्था में कितने भक्त है बताइए मुझे। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले, प्रभुपाद 10 से 15 हजार हमारे आंदोलन में अभी सदस्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने रिपोर्टर से कहा, हमारे आंदोलन में 15,000 शुद्ध भक्त है। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को आश्चर्य लगा, क्योंकि प्रभुपाद जी हम तो अपने अनर्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी हमारे में काम वासना है, लोभ है, गुस्सा आता है, सारी चीजें हैं हमारे में, हम कैसे शुद्ध भक्त हो सकते हैं। तो ये प्रश्न उन्होंने रिपोर्टर के सामने नहीं पूछा,
ये प्रश्न उन्होंने जब वह मंदिर में चले गए प्रभुपाद जी, उसके पश्चात पूछा। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, एक उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद ने कहा कि देखो तमाल, एक आम का पेड़ है, अभी आम के पेड़ को केरी लगी हुई है, ठीक है। तो जब तक वो केरी है उस पेड़ से लगी रहेगी, जब तक वह केरी पेड़ से लगी रहेगी, उसका आम होना ये निश्चित है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ तमाल? तमाल कृष्ण महाराज ने बोला, हाँ प्रभुपाद, आप सही कह रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे अभी आंदोलन में कई सारे जो हमारे शिष्य है, विद्यार्थी है, वह कच्चे आम की तरह है। जब तक वह इस्कॉन नामक पेड़ से लगे रहेंगे, तब तक उनका अच्छा आम बनना स्वाभाविक है। उनको कोई प्रयास नहीं करना है, बस इस्कॉन संस्था के आंदोलन का नियमों का पालन करते रहना है अपने जीवन में। एक दिन वह शुद्ध भक्त बनेंगे। तो जब मैंने ये पहली बार सुना था तो मुझे काफी आशा आई थी इस प्रभुपाद के वक्तव्य से कि आज हम इस्कॉन में एक कच्चे आम की तरह है, हमारे में कोई रस नहीं है, भगवान के प्रति कुछ रस अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन बस समय का ही प्रभाव है। समय जैसे ही चला जाएगा ना, हमें रस आता रहेगा। बस हमें केवल उस संस्था से बस लगे रहना है और जो भी प्रभुपाद जी ने हमें कहा है उसका पालन करना है। एक दिन हम शुद्ध भक्त बनेंगे, लेकिन एक चीज भी ध्यान रखिए, जब वो केरी होती है ना, उस केरी को बहुत सारी चीजें सहन भी करनी पड़ती है। धूप है, उसके बाद बारिश है, या बहुत सारी चीजें हैं। उसको जब तक वो बीज के रूप में रहता है, पहला फूल आता है ना, फूल बनने से लेके पूरा आम बनने तक कई सारे बाधाओं को अपना लेता है। तो ये भी एक मैटर करता है, क्योंकि झाड़ पर लगे तो रहना है, लेकिन लगते समय काफी सारे एक्सटर्नल बाधाओं का भी उसको सामना करना पड़ता है। तो अगर उसने हार गया और अगर उसने हिम्मत छोड़ दी और अगर वो नीचे गिर गया, तो कौन मुझे बताएगा? अगर आम बनने से पहले ही केरी अगर नीचे गिर गई तो उस केरी का क्या हाल होगा, बताइए मुझे। सड़ जाएगी। जी, तो इसके लिए ये हमको क्या करना है ना, हमें इस इस्कॉन नामक जो घर श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया है हमारे लिए, सबके लिए, हमें बस उस घर की शरण लेनी है। देखिए, घर परिवार में झगड़े होते रहते हैं क्योंकि वो घर है, परिवार है, लेकिन कभी भी हमको परिवार को छोड़ के नहीं जाना है। हमें उन परिवार के साथ ही रहना है। एक दिन हम उस परिवार के, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्णा, माइक को बंद कीजिए कृपया करके। ओके, इसका माइक चालू। हाँ, तो जरा आप माइक को चालू करने के बाद आप बंद कीजिए। अगर आप भूल जाते हो तो फिर आप आंसर मत कीजिए, आप फिर ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें केवल कच्चे केरी की तरह लगे रहना है, एक दिन हम पेड़ बन जाएंगे। तो ये उदाहरण हमेशा याद रखिए, प्रभुपाद जी का ये सबसे इंस्पिरेशनल थॉट है हमारे लिए, क्योंकि हम अभी सब वो केरी की तरह है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें करनी है, हमें जो धूप है, बारिश है, जो हवा आती है, उसको हमको सहन करना है, और साथ साथ हमको उस डाली को पकड़ के रखना है ताकि मैं नीचे ना गिरूं, ठीक है। हाँ, आगे मतलब। तो प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने इसलिए सबको शुद्ध बोला क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए थे सब भक्त। जी, एक्चुअली वो उनसे जुड़े हुए थे, इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सभी लोग शुद्ध भक्त है। बाकी वो एक्चुअली शुद्ध भक्त नहीं थे, उस शुद्ध भक्त के मार्ग पे थे वो, समझ में आ रहा है ना, उस रास्ते पे चल रहे थे वो जो शुद्ध भक्त की ओर जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कभी भी देखो, मेरे जो प्रवचन रहेंगे या मैं जो भी बोलता हूँ यहाँ पर, मैं कोई मिश्र भक्ति के बारे में नहीं बोलता हूँ, ना मैं कर्म मिश्रित या सकाम कर्म के बारे में बोलता हूँ कि आप ऐसा करो
आपका भौतिक ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, आपकी बेटी की शादी होगी, या आपको आपका जॉब अच्छा लगेगा, है ना। तो कुछ कुछ लोग हैं वह इन चीजों के लिए भी भगवान के पास जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ और चीज के लिए एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ पर कृष्ण को आनंद देने के लिए एकत्रित हुए हैं, ना कि मेरे परेशानियों को सॉल्व करने के लिए। अगर हम कृष्ण को आनंद देंगे तो हमारी परेशानियां तो अपने आप सॉल्व हो जाओगी, उसमें कोई संशय ही नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए माता जी। शिक्षा गुरु की कोई निश्चित संख्या नहीं है। मंत्र गुरु आर शिक्षा गुरु गण दानहार चरण आगे करिए वंदन। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु एवं समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, एक भक्त का केवल एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रानुसार एक से अधिक दीक्षा गुरु स्वीकारना वर्जित है। तथापि शिक्षा गुरु स्वीकारने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आमतौर पर धार्मिक गुरु जो स्वतः एक शिष्य को निर्देशित करता है वही उसका दीक्षा गुरु बनता है। हाँ, ओके, हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि दीक्षा गुरु है और शिक्षा गुरु है, दो प्रकार के गुरु हमारे जीवन में आते हैं। तो दीक्षा गुरु है, ये शिक्षा गुरु भी हो सकता है, और शिक्षा गुरु है, ये दीक्षा गुरु भी हो सकता है। लेकिन हमारे इस्कॉन संस्था में ऐसा देखा गया है कि जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो दीक्षा देते हैं, वह शिक्षा का रोल है, वह उनके शिष्यों को व्यक्तिगत, किसी का माइक चालू है, हाँ, तो व्यक्तिगत रूप से वो नहीं दे सक रहे हैं। जैसा मैं, मेरे गुरु महाराज दीक्षा गुरु जो है मेरे राधानाथ स्वामी, तो हालांकि मैंने उनसे कभी बात भी नहीं की है आज तक, केवल मेरी दीक्षा हो गई है बस। उसके बाद फिर जो भी उनके शिष्य रहे थे, है ना, तो उनसे मैंने प्रवचन सुनकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो अभी वह मेरे शिक्षा गुरु के रूप में कार्यरत है। तो एक व्यक्ति है मेरे जीवन में जिसने मुझे ये हरे कृष्णा टीवी को ज्वाइन कराया, और वह कहते हैं कि इसी प्रकार से तुम करते रहो। और उसके बाद कई सारी चीजें मैं उनसे पूछ के करता हूँ। तो वह एक शिक्षा गुरु के हिसाब से फिलहाल मेरे जीवन में है। लेकिन रही बात दीक्षा गुरु की, तो इस्कॉन में दीक्षा गुरु बहुत व्यस्त होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी काफी बड़ी होती है। तो उसलिए जो संपर्क होना चाहिए खास करके शिष्य का एक गुरु के प्रति, वह नहीं होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक वपु संघ होता है और एक वाणी संघ होता है। तो वाणी का आश्रय लेकर भी कोई व्यक्ति है वह गुरु के आदेश के पास चल सकता है। तो इसलिए मैंने मेरे गुरु महाराज के बारे में बहुत सुना, इतना सुना पिछले 10-15 साल से अभी तक सुन रहा हूँ। तो उसके लिए मैं उनके मूड को समझ पा रहा हूँ, इनकी किताबें, उनके प्रवचन सुन के। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनको ना कभी आपसे अभी तक मिला हूँ, और ना मैं इच्छा करता हूँ कि वो मेरे से बात करे। ना मैं ये इच्छा करता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी मेरे पास आए और मेरे से बात करे, क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आ रहा है, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्यक्ति भी वही कह रहा है जो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे, जो मेरे गुरु महाराज चाहते। तो इसलिए ये जो ज्ञान है ये शुद्ध पानी की तरह निर्मल है, हमें उसमें निसंशय, कोई संशय रहित होकर भरोसा करना चाहिए। और रही बात अभी किसी के कैरेक्टर की, या किसी का एटीट्यूड की, या किसी का व्यवहार की, तो हम सबको पता है कि हम 3 गुणों के अधीन हैं, सत्व, रज, तम। तो इसके लिए हम सभी लोग प्रैक्टिशनर हैं, साधक हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसा हमने माधुर्य कादम्बिनी में पढ़ा था कि अनिष्ठिति भजन क्रिया के जो 6 पड़ाव थे, तो उस प्रकार के पड़ाव हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो गुरु होता है
हमें गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे वो दीक्षा गुरु हो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे गुरुजी बपू संघ मीन्स क्या होता है? बपू संघ मीन्स दो प्रकार के संघ होते हैं, वाणी संघ और वपु संघ। वाणी मतलब जो प्रवचन करता है उसके शब्द होते हैं, तो वाणी संघ मतलब जो गुरु ने उपदेश दिए होते हैं उसका वो पालन करता है। और वपु संघ मतलब जो उसके शरीर, जो उसके साथ वो घूमते हैं। जैसे अभी आपकी माँ है तो माता पिता के साथ आपका रहना है परिवार के रूप में, ये उनका वपु संघ की तरह है। और जब आपके माता पिता इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं अपने सफर को, लेकिन उनकी बातें याद करके जीवन जीना, उसको कहते हैं वाणी संघ। ठीक है, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये दो प्रकार के संघ होते हैं, तो इसलिए व्यक्ति हमेशा आपके जीवन में रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्योंकि उसका शरीर नश्वर है, वो चला जा सकता है समय के प्रभाव से, लेकिन उसने जो कही हुई शिक्षाएं हैं वो हमेशा अमर होती है, क्योंकि वह गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्टेड रहती है। तो इसलिए व्यक्ति से भी ज्यादा हमें जो वो कह रहा है उस शब्दों के ऊपर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। वो कौन बोल रहा है, उसका शरीर कैसा है, काला है, गोरा है, वो जिस तरह से वह स्त्री है, पुरुष है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर वो गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्टेड है तो हमें उसके शब्दों का सराहना करना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि कृष्ण ही है, इनके मुख से मुझे निर्देश कर रहे हैं। ओके, आगे। हाँ, पढ़िए माता जी। दीक्षा एवं शिक्षा दोनों ही समान है। जो गुरु महामंत्र देकर दीक्षा देता है वह दीक्षा गुरु कहलाता है, और वह सभी साधु जो कृष्ण भावना में विकास करने के लिए उपदेश देते हैं शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के समान प्रकाश हैं, जबकि उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या आगे बढ़ते हैं? तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु मतलब दीक्षा गुरु ये माला देता है, खास करके तुलसी माला, और वो आपकी जिम्मेदारियां स्वीकार करता है। और शिक्षा गुरु ये उपदेश देता है आपको, बेसिकली वो प्रवचन करता है और प्रवचन के माध्यम से आपको बताता रहता है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, और उसके अनुसार वो चलता है। और बिलीव में, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि एक ब्रह्मचारी मुझे मिले थे 3 दिन पहले, वो मुझे कह रहे थे कि मुझे ब्रह्मचर्य आश्रम में मैं आया था तो मुझे किचन में डाला गया था, और हालांकि मैंने कभी किचन में मैंने पानी भी नहीं गर्म किया था बचपन से लेके अभी तक, और मैं पूरा ब्लाइंड हो गया। मैं कि क्या मैं यहाँ पर 8 घंटा सेवा करूंगा, लेकिन मुझे मेरे जो वरिष्ठ थे उनके ऊपर भरोसा था। उनके वरिष्ठ गौरांग प्रभु थे, तो गौरांग प्रभु ने मुझे ये कहा तो मैंने किया, और मुझे धीरे धीरे टेस्ट आने लगी। तो वो अपना साक्षात्कार बता रहे थे कि 2 साल मुझे कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही 2 साल के बाद मुझे वो अच्छा लगने लगा किचन में काम करना, और मैं बहुत उत्साह से फिर मैं वो सेवा करने लगा। फिर ऐसा मैंने 7 साल सेवा किया। उसके बाद फिर मेरे वरिष्ठ गौरांग प्रभु ने कहा, शिक्षा गुरु, कि अभी आप किचन में सेवा मत करो, अभी आप गोवर्धन का 3 बार पूजा करो। तो मैंने सोचा, मैंने आज तक कभी घर में आरती नहीं घुमाई है, मैं कैसे करूँगा, और ये पुजारी का सेवा तो मैं कैसे ये ब्राह्मण का सेवा कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी मैंने 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैंने वापस गौरांग प्रभु के शब्दों पे भरोसा रखा। मेरा स्वभाव नहीं था, लेकिन मैंने उसको एडॉप्ट किया, और मैं आज मुझे 9 साल हो गए। वो कह रहे थे कि मैं गोवर्धन का सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे तो लगा वाह, ऐसा कुछ तो होना चाहिए मेरे भी जीवन में। तो ये जब मैं भक्तों को देखता हूँ तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैं कोई एक चीज को सालों साल करता रहूं, है ना। और सालों साल करने के लिए वो मुझे कह रहे थे कि गौरांग प्रभु को मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, ब्लाइंडली। वो बोलते हैं कि वो मुझे बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, ये तुमने क्या किया वो किया, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगता। मैं हमेशा उनको, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहते हैं कि गौरांग प्रभु ये कोहिनूर की तरह, हीरा की तरह है, जहाँ जहाँ हाथ डालेंगे
मुझे पता है कि मेरा अच्छा ही होने वाला है। तो इस तरीके से वह अपने शिक्षा गुरु को अप्रिशिएट कर रहे थे। तो बेसिकली दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ये दोनों भी एक हो सकते हैं, और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु ये दोनों भी एक हो सकते हैं। तो आगे और चीजें क्लियर होगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। शिक्षा गुरु बंद कृपा कौले अपार साधके सीखन साधने अंग साध। परंतु मैं अनगिनत शिक्षा गुरुओं को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक नवीन भक्त को साधना भक्ति के समस्त विषयों में प्रशिक्षित कर उस पर असीम कृपा की है। भक्ति विनोद श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा कहा गया श्लोक। हरे कृष्णा गुरु जी। जी बोलिए। हम प्रश्न उत्तर के लिए में हम आपको बोलेंगे आगे। तो दीक्षा का अर्थ है, इस सेक्शन को हम पढ़ते हैं और ये पेज को हम पढ़ते हैं, स्टॉप करते हैं। हाँ। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों का आरंभ। दीक्षा का यही अर्थ है कि आरंभ है। दीक्षा दी दिव्य दो शब्द है। दिव्य ज्ञान का अर्थ है अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान। दी है दिव्य और ज्ञानम क्षप्यति व्याख्या है क्षा दीक्षा। इसे कहते हैं दीक्षा। संयोजन से दीक्षा तथा दीक्ष का अर्थ है आध्यात्मिक कार्य आरंभ करने की दीक्षा। यह दीक्षा कहलाती है। गुरु शिष्य से प्रण लेते हैं, आप इतनी बार जप करेंगे। जी गुरुदेव, आप इन नियमों का पालन करेंगे। जी गुरुदेव, यह कहलाती है दीक्षा। उस व्यक्ति को पालन करना है और जप करना है, अन्य सब कुछ स्वतः आ जाता है। श्रीमद् भागवतम के प्रवचन से ये श्लोक कोट किया गया। संस्कृत शब्द दीक्षा कहलाता है। दीक्षा अर्थात दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और क्षा का अर्थ है दर्शन, देखना अथवा क्षप्यति व्याख्या से कहते हैं दीक्षा। दीक्षा के बगैर सभी भक्ति कार्य व्यर्थ है। अदीक्षितस्य पामोरु कृत्यः सर्व निरर्थकरम् पशु ये योने अवान नोति दीक्षावीर हितो जनः। जी हरे कृष्ण। तो दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों का आरंभ। तो जैसा कि यहाँ पर बताया है कि दीक्षा के समय हम अपने आध्यात्मिक गुरु को वचन देते हैं कि मैं कम से कम 16 माला का जप करूंगी और मैं 4 नियमों का पालन अपने जीवन में आजीवन करूंगी। तो 4 नियम ऐसे होते हैं। सबसे पहला है व्यभिचार नहीं करना या व्यभिचार करना। दूसरा है मांस न खाना। तीसरा है नशा न करना। चौथा है जुआ न खेलना। तो ये 4 नियमों का हमको कसम एक्चुअली लेनी पड़ती है भगवान के सामने। मुझे अभी भी याद है दीक्षा के समय हमने यहाँ पर ही मेरी दीक्षा हुई थी जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो राधा वृंदावन बिहारी करके विग्रह है, उनके सामने मुझे ये व्रत कसम लेना पड़ा और मैंने इस तरीके से कहा कि मैं आजीवन इसका पालन करूंगा ऐसे। तो कई सारे भक्त इस प्रकार का प्रण लेते हैं दीक्षा के समय। और उसके बाद फिर यहाँ पर बताया है कि जब आपको आज्ञा मिलती है तो आपके मुख से केवल 2 ही शब्द आने चाहिए, जी गुरुदेव हम जप करेंगे, जी गुरुदेव हम इन नियमों का पालन करेंगे। तो ये होता है सर्विस एटीट्यूड, जिसको हम कहते हैं कि क्योंकि अगर हम उनका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो फिर वो नाम अपराध कैटेगरी में आता है। फिर खास करके जो तीसरा जो अपराध है, पहला अपराध है कि वैष्णव की निंदा करना, अपराध है देवदेव
को समझना। तीसरा है आज्ञा करना। प्रकार से आध्यात्मिक भी केबल है। तो हम अपने शिष्यों को जब वो तो उनको दूसरी सेवा में लगाते थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इनसे असंतुष्ट रहूंगा तो फिर इनकी प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी अपने किसी भी शिष्य की गलतियों को छिपाकर उनको दूसरे सेवा में व्यस्त कराते थे, लेकिन कभी उनको अप्रसन्न नहीं होते थे उनसे, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे अगर मैं अप्रसन्न होऊंगा इनसे तो ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु का प्रसन्न होना ये बहुत मैटर करता है किसी शिष्य के आगे बढ़ने के लिए। अगर वो असंतुष्ट है तो कितना भी प्रयास करे, 64 माला करे, 32 माला करे, कितना भी प्रचार करे, आगे बढ़ने की संभावना कम रहती है। आगे यहाँ पर बताया है कि दीक्षा का बगैर सभी भक्ति कार्य व्यर्थ है। अगर कोई व्यक्ति है आध्यात्मिक गुरु से जब तक दीक्षा नहीं लेता है तब तक उसके समस्त भक्तिमय कार्य व्यर्थ है। जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित नहीं है वह पुनः पुनः पशु योनियों में उतर जाता है। अभी हरि भक्ति विलास ये ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखा है, जो हमारे रूप गोस्वामी के आध्यात्मिक गुरु है, सनातन गोस्वामी। तो अभी इसका तात्पर्य ये है कि अभी मान लो कि आपकी जो औपचारिकता होती है दीक्षा की, माला लेना और कसम लेना, भले ये नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर शीला प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के ऊपर चलना आरंभ किए हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि मेरी दीक्षा नहीं हुई है, क्योंकि दीक्षा का सही अर्थ होता है कि हमारा ये जो आध्यात्मिक जीवन आरंभ होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आप सबका भक्तिमय जीवन आरंभ हुआ है, इसलिए आप 1 माला, 2 माला, 4 माला से लेके 16 माला तक आ रहे हैं और नियमित रूप से सत्संग में भाग ले रहे हैं। तो इसलिए आप कदापि मत ऐसा सोचिए कि मेरी दीक्षा नहीं हुई है तो मुझे पशु योनि में जाना होगा, ऐसा नहीं है। शीला प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं जब पहली बार मेरे आध्यात्मिक गुरु को मिला था उल्टा डंगा जंक्शन में कोलकाता में 1922 में, तब उसी दिन से मैंने मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मेरा आध्यात्मिक गुरु हृदय से मान लिया था। और फिर मैंने उन्हीं के शिक्षाओं पर चलते चलते 10 से 11 साल बिताए और उसके बाद औपचारिकता रूप से फिर मुझे इलाहाबाद में दीक्षा प्रदान की गई। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर बताते हैं कि मैंने तो पहले ही दिन मेरे गुरु महाराज को स्वीकार किया था, और वो भी कहते थे कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, अभय बाबू ये हमेशा अच्छा सुनता है। तो ऐसा भी नहीं था कि शीला प्रभुपाद के गुरु ने उनको 11 साल लगाए, ऐसा भी नहीं था। शीला प्रभुपाद जी भी उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, वो भी उनको जानते थे। तो इसलिए वो जो माला रहती है, माला देना, कसम लेना, वो एक दीक्षा का वो एक विधि होता है जिससे आध्यात्मिक गुरु है उस शिष्य को अपनाता है। तो मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा। जिस तरह से लड़का लड़की दोनों जब शादी करते हैं तो शादी करने के पहले दोनों एक दूसरे के साथ रहते मतलब घूमते हैं, फोन पर बातें करते हैं, उनका एंगेजमेंट होता है ना। तो एंगेजमेंट होने तक हम देखते हैं कि दोनों का जो भावनाएं है एक दूसरे से वो परिचित हो जाते हैं, बराबर है। और फिर वो जो शादी होती है, शादी का दिन, वो एक फॉर्मेलिटी एक होती है कि दोनों नियम से कटिबद्ध हो जाते हैं और फिर वह अपना जीवन शुरू करते हैं। एक तरीके से वह एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार, उसको अपनाते हुए फिर वह आगे बढ़ते। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारा भी जो पीरियड है इसको हम खुद को तैयार कर रहे हैं दीक्षा के लिए, ऐसा आप कह सकते हैं। और जब आध्यात्मिक गुरु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं फिर वह आपको दीक्षा दे देते हैं, और दीक्षा देने के लिए उस गुरु के प्रति आपका बहुत सम्मान भी होना चाहिए, है ना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कृष्ण ने मेरे लिए इनको भेजा है करके।
अगर वो कृष्ण से आपको इंडिकेशन भी मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, केवल हम लोग लेते हैं दीक्षा इसके लिए ले लेंगे, और फिर मन का एक स्वभाव है कि मन है वो फिर वो क्या करता है। देखो, मन को कोई भी चीज अच्छी लगती है। जिस दिन दीक्षा होती है ना, उस दिन हमने देखे हैं लोगों को 64 माला करते हुए उस दिन, क्योंकि वो नया नया माला होता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर समय के प्रभाव से वो नयापन चला जाता है और फिर वह कुछ परिस्थितियां, विकट परिस्थितियों में माला भी नहीं करता। तो हम ऐसे मूड का हमको जरूरत नहीं है। हमें कमिटमेंट चाहिए। अगर हम गुरु को अपनाते हैं, कोई भी हो, सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मैं मेरा जो व्रत मैंने लिया है उसका मैं पालन करूंगा और करूंगी। और उसके लिए खास करके उस व्यक्ति के प्रति आपकी सम्मान की भावना और बढ़ती रहनी चाहिए। और खास करके जब गदाधर पंडित ये राधारानी के अवतार थे। जब ये वृषभानु जी जो पुंडरीक विद्यानिधि करके चैतन्य लीला में एक भक्त है, हालांकि वह रेशमी वस्त्र पहने थे, मुंह में उनके पान चबाते थे वो। और जब गदाधर पंडित तो ब्रह्मचारी थे, इन्होंने जब देखा, अरे ये कैसा व्यक्ति, विषयी व्यक्ति है, अच्छा आदमी नहीं है ये। तो उनके साथ मुकुंद दत्ता आए थे। कहा कि तुम मुझे कहाँ लेके आया, ये कौन व्यक्ति है। तो उन्होंने मन से ही अपराध किया। तो जैसे ही मन से अपराध किया तो मुकुंद दत्ता ने एक भागवत का एक श्लोक बोला, अहो अहो बकियम स्तनकालपूटम। तो जो पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उनको धात्री का स्थान दिया। तो भगवान देखो कितने दयामय है। जैसे ही ये श्लोक सुनते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि अपने रेशमिक वस्त्रों को फाड़ डालते हैं और अष्ट सात्विक विकार से बेहोश हो जाते हैं। तो गदाधर पंडित बोले, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, तो मैं अभी अपराध किया इनके प्रति, तो मैं इन्हीं का शिष्य बनूंगा। तो फिर उनसे उन्होंने दीक्षा लिया। तो इस तरह से उन्होंने फिर उसका प्रायश्चित किया। तो ये एक उदाहरण है जो देखने में मिलता है। तो इसके लिए जिससे हम दीक्षा लेते हैं उसके प्रति हमारा समर्पण की भावना भी होनी चाहिए। वह व्यक्ति भी हमको लगना चाहिए कि हाँ, कि मुझे ये सपोर्ट करेगा आजीवन इस मार्ग पर चलने के लिए। तो ये भी भावना उतनी ही मैटर करती है। अगर हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति प्रेम नहीं है तो हमें फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमें उस प्रेम को भी निर्माण करना चाहिए। जब हम खुद दीक्षा लेने के पहले ये जो जर्नी होम किताब था राधानाथ महाराज का, उसको कई बार पढ़े थे। वो किताब पढ़ने से मुझे प्रेम विकसित हुआ। तब तक मैंने भी दीक्षा नहीं लिया था। मैंने मेरे खुद के जीवन में काफ़ी साल मैंने वेट किया, मैं तुरंत दीक्षा के लिए नहीं किया। लेकिन मुझे भी ऐसा व्यक्तिगत रूप से किसी का संग नहीं मिला। मेरी एक मीटिंग स्टार्ट हाँ हाँ, ठीक है, आप निकल। हाँ जी जी, तो इस तरीके से ये जो कार्य है ना, तो इस तरीके से ये जो आध्यात्मिक दीक्षा है ये इस तरीके से ये आगे बढ़ती है। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें कवर की। खास करके कितने पेज हुए हमारे, 8-9 कितने पेजेस हुए, 2 ही पेजेस हुए ना, 2-3 पेजेस हुए, ठीक है। प्रभु जी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा कोर्स है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दीक्षा के बारे में काफी कुछ पता लग जाएगा। हाँ, बहुत सारे आंसर भी पूरे होते हैं। तो ये हमारा आज पहला दिन था। तो और भी कई सारी बातें हमको पता चलेगी धीरे धीरे क्या होती है दीक्षा, क्या होते हैं शिक्षा गुरु, क्या होते हैं दीक्षा गुरु, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हरे कृष्णा गुरु जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी? हाँ पूछो। गुरु जी, आपने एक ये उदाहरण दिया ना दीक्षा का, शास्त्रों में गदाधर पंडित वाला, ये दीक्षा का उदाहरण है? मतलब और कोई उदाहरण होगा तो बताइए प्लीज। कोई जैसे मद् भागवतम में हो या किसी और में हो शास्त्र में। दीक्षा का उदाहरण ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि कभी कभी हम अपराध करते हैं किसके प्रति, है ना। तो इन्होंने मानसिक रूप से अपराध किए थे उनके प्रति। तो अभी अपराध का प्रायश्चित कैसे हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इन्हीं की आज्ञा का पालन करूंगा। तो इसलिए फिर उन्होंने उनसे दीक्षा ली। और एक उदाहरण आता है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का, और उनके जो गुरु है, उनके गुरु मतलब शिक्षा गुरु थे। उनके शिक्षा गुरु का नाम है
भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये गृहस्थ थे, इनके बच्चे थे, इनकी पत्नी थी, इनके 11 पुत्र थे भक्ति विनोद ठाकुर के। और इनके जो शिष्य थे, इनका नाम था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो ये तो परमहंस थे, वैरागी थे, लेकिन ये भी उनकी शिक्षा लेते थे। तो इसलिए गृहस्थ है, सन्यासी है, ये मैटर नहीं करता है। कोई किससे भी दीक्षा ले सकता है अगर वो अपने गुरु के आश्रित है और अपने जीवन में उसका पालन कर रहा है। तो ये एक उदाहरण है जो मतलब किसी वैरागी ने गृहस्थ से इंस्पायर हो गए, मतलब। तो ये हमारा ही गुरु परंपरा का ही एक उदाहरण है। ठीक है, ये किस में है गुरुजी, किस बुक में है ये? आगे इसी किताब में है। कल मैं इसको पढ़ा हूँ, इस किताब को आपको बताने के पहले। तो काफी मैंने इसके ऊपर संशोधन कर रहा हूँ। मैं अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा और भी सारी चीजें कि हमारा जो गुरु परंपरा है, ये दीक्षा गुरु से ज्यादा शिक्षा गुरु के ऊपर ज्यादा फोकस है जी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से भी जो 6 गोस्वामी है, वह भी कोई ऐसा दीक्षा नहीं दिए है, माला ऐसा, वो केवल शिक्षा दिए है। रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने, और रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो शिक्षा उनके ऊपर ज्यादा फोकस है हमारी परंपरा का। और नीचे भी सारी चीजें और भी क्लियर होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कोर्स आपको मतलब आज हमारा पहला दिन था, तो काफी सारी चीज क्लियर हुई होंगी पहले दिन में भी। गुरुजी आप भी हमारे शिक्षा गुरु है प्रभु जी, आप भी हमारे शिक्षा गुरु ही है। गुरुजी एक क्वेश्चन और पूछना था मेरे को। हाँ बोलिए। ये इसमें आपने बोला ना उचित शिक्षा, अगर उसकी उचित दीक्षा नहीं हो तो उचित का क्या मतलब है यहाँ पे? कहाँ पर है ये लास्ट में है, सबसे लास्ट लाइन है ये बुक आपने जो अभी पढ़ाया है उसमें। उचित रूप से दीक्षित नहीं है, जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित नहीं है वो पुनः पशु। उचित का अर्थ है कि जो गुरु ने बताया है तो शिष्य ने उसका पालन करना चाहिए, उसको उचित कहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कई सारे लोगों को दीक्षा दिया था, लेकिन दीक्षा के बाद प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कर नहीं रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मेरे शिष्य है ही नहीं, वो दीक्षा तो मैंने दिया है लेकिन मैंने इसको स्वीकार ही नहीं किया है, क्योंकि वह शिक्षाओं के माध्यम से वो स्वीकार करना और नहीं करना ये तय होता है। तो इसके लिए उचित शब्द का अर्थ यह है कि अगर उसने आध्यात्मिक गुरु के शिक्षाओं का अगर उन्होंने स्वीकार किया है ना, तभी वह व्यक्ति है दीक्षित हो सकता है। अगर उसने प्रभुपाद के आज्ञाओं का पालन स्वीकार नहीं किया है, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि प्रमाणी गुरु से नहीं लिया दीक्षा तो नहीं, उचित? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, एक परंपरा की बात कर रहे हैं अभी हम। तो इसके लिए वो पशु योनि में उतर जा सकता है अगर उसने दीक्षा नहीं ली है तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं ऐसे ही रहूंगी या मैं ऐसे ही रहूंगा बिना दीक्षा लिए हुए, तो फिर उसको शायद वापस पशु योनि में जा सकता है। क्योंकि वो औपचारिकता होना भी उतनी ही जरूरी है कि आपको माला लेना, उनसे दीक्षा लेना, है ना, उनको एक अपने जीवन में कुछ समझना कि मेरे आध्यात्मिक गुरु है, नाम, हाँ नया नाम मिलना। हाँ ये भी नया नाम भी रहता है, लेकिन उसके पीछे दास रहता है। तो दास पता है आपको, ऐसे नाम देते हैं जैसा अजय गोपाल दास, या जिस तरह से राधा आपका रमन नाम दास। अजय ही था आपका नाम? नहीं, मेरा नाम आशीष था, तो अच्छा, मुझे अजय गोपाल नाम दिया, दास लगा दिया उसके बाद। तो दास शब्द ये ज्यादा मैटर करता है, तो आगे का नाम कुछ भी हो तो ये फर्स्ट लेटर वही रहता है कहते हैं। हाँ फर्स्ट लेटर वही होता है। हाँ, उससे ही नाम मिलता है बेसिकली। जी। हरे कृष्ण गुरुजी, नाम क्यों चेंज करते हैं गुरुजी? नया जन्म होता है। नया जन्म होने के बाद नाम चेंज करना पड़ता है ना। हाँ, हम तो साधारण लोग हैं ना, तो हमसे किस तरह सतर्क रहना चाहिए कि अपराध ना हो हमारे गुरु के प्रति? वो व्यक्ति आपको बताता रहता है। देखिए एक्चुअली मेरे जीवन में कोई था नहीं मुझे बताने के लिए,
मैं बात बता रहा हूँ कि हम भले ही आश्रम में रहे थे, लेकिन आश्रम में भी कोई ऐसे मंदिर में भी बताते नहीं है कि ये गलत है, सही है, ऐसा। लेकिन आप लोगों का भाग्य अच्छा है कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। समझ में आ रहा है ना? तो जितना आप इसको अच्छे से लेंगे उतना आप जल्दी ग्रो करेंगे, है ना? तो इसके लिए मुझे तो यहाँ पर सारे लोग तो आते हैं, तो मुझे पता चलता है। आप लोग रिपोर्टिंग करते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन क्या क्या कर रहा है, माला नहीं कर रहा है क्या, सेशन में नहीं आ रहा है क्या। और उसके प्रश्न उत्तर लिखने से भी काफ़ी चीज़ें पता होती है। जब मैं उसको पढ़ता हूँ ना, तो शब्दों से भी मुझे पता चलता है कि इसका रवैया क्या है, इसका एटीट्यूड क्या है, क्योंकि शब्द भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो उससे भी पता चलता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो बता देंगे कि जब कोई ऐसा चीज़ होता है तो ठीक है। प्रभु प्रभु जी, हाँ। जैसे हमें दीक्षा लेने का मन तो पूरा है और नहीं हो पाई 1%, तो क्या हम पशु योनि में जाएंगे फिर? हाँ, पशु योनि देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पिछले हफ्ते ही एक माता जी थी, उसका उम्र था 75 ईयर, और डॉक्टर ने कहा कि ये कभी भी जा सकती है अभी। तो उन्होंने फ़ोन लगाया राधानाथ महाराज को, और फ़ोन के द्वारा उनकी दीक्षा हो गई, और उसके अगले दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। तो दीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना दीक्षा के अगर आप शरीर छोड़ेंगे तो भगवान भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ऑनलाइन भी होती है गुरुजी दीक्षा? हाँ, ऑनलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, लेकिन ऑनलाइन किनकी होती है? जो चल नहीं सकते उनकी होती है। अगर आप लोग चल सकते, फिर सकते हैं, तो फिर ऑनलाइन की क्या आवश्यकता है? गुरुजी मैं कुछ पूछूं? क्या पूछो। गुरुजी जैसे कि अभी हम लोग कहीं शादी में गए लंबा, तो अर्जेंट जाना ही पड़ा, कोई उसका वो नहीं है, जाना ही है, तो क्या हम लोग शादी में खाना नहीं खा सकते? नहीं खा सकते। अगर आपको दीक्षा लेना है तो आप नहीं खा सकते। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो आप मत पीजिए, क्योंकि नियमों का पालन करना ज्यादा जरूरी है। समझ में तो आ रहा है? जैसे गांव गए, जैसे गांव गए वहां पे नहीं, कहाँ पर भी जाए आप, गाँव जाए या शहर जाए या पार्टी में जाए या पड़ोस में चले, किधर भी जाओ, आपको नियमों का पालन करना ही है। ठीक है, इस पे कोई ये नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ मतलब पर अपने घर का खाना सिर्फ खा सकते हैं और दूसरे का घर का खाना नहीं खा सकते? नहीं खाना नहीं खा सकते। ठीक है, ठीक है गुरुजी, अच्छी क्लास थी इसके बारे में गुरुजी। और बताता हूँ। अभी मेरा इधर समय है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा राम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम।